family, what's going on? This is Samram. Here we start reproduction in organism और ऐसे ही बायोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती है देन लाइक इट. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. बुक्स आर द मिरर ऑफ सोल. हाँ जी, लेट्स प्रोसीड टू द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. Each and every organism can live only for a certain period of time. Okay, the period from birth to the natural death of an organism represent its lifespan. क्या कहता है कि lifespan क्या होता है. Lifespan एक ऐसा पीरियड है जो बंदा बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक जीता है. Okay, got it. Lifespan of a few organisms are given in figure 1.1. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespan and write in the space provided. Examining the lifespan of organism represented in the figure 1.1, isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as few thousand years. कहता है जो लाइफ स्पैन है ना वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या फिर कह सकते हो एनिमल टू एनिमल. ये वेरी करता है किसमें, टू एक्सट्रीम्स में. जैसे कि कईयों का क्या होता है एज शॉर्ट एज फ्यू डेज का ही लाइफ स्पैन होता है और कईयों में क्या होता है एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स तक जीते हैं वो, बट बाद में मरते हैं. ये मत सोचना कि कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल होता है. ओके, नाउ लेट्स सी बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. समझ आया मैंने तुम्हें समझाया अभी ऊपर. यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कि वो कॉरिलेट करे उनके साइज के साथ. कहता है ये याद रखना कि जो लाइफ स्पैन होता है वो कभी भी कॉरिलेट नहीं करेगा उनके साइजेस के साथ. एग्जाम्पल भी देख लो चाहे तुम इसका. जो साइज होता है क्रू एंड पैरेट का उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. वही बोल रहा है आर नॉट वेरी डिफरेंट, बट उसके बावजूद भी जो उनके लाइफ स्पैन है उसमें वाइड डिफरेंस देखने को मिलता है. गॉट इट. सिमिलरली मैंगो ट्री की बात करें और पीपल ट्री की बात करें तो मैंगो ट्री और पीपल ट्री का जो साइज होता है लगभग सेम होता है, बट क्या कहता है इसमें भी इनके लाइफ स्पैन में भी वाइड डिफरेंस देखने को मिलता है. जैसे कि जो मैंगो ट्री है हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू द पीपल ट्री. कहता है मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन कम होता है एज कम्पेयर टू द पीपल ट्री. समझ आया. Whatever be the lifespan, जो डेथ होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की सर्टेनिटी की मतलब जो डेथ होती है ऑर्गेनिज्म की वो तो होनी ही होनी है. इसलिए लिखा गया है नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल. नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है. गॉट इट. Now let's proceed. Why do we say there is no natural death in single celled organism? कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में डेथ नहीं होती है जब तुमने कहा कि एनिमल की होती है, बट जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनकी क्यों नहीं होती है. रीजन तो बताओ. आने वाले चैप्टर्स में देखिए इसका रीजन भी. ओके, गिवन दिस रियलिटी, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousand of years? कहता है जो वास्ट नंबर है प्लांट के एनिमल के जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस अर्थ पर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स से, वो कैसे पॉसिबल हुआ है ना. ये तो आता है ना दिमाग में कि अगर इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं रह सकता तो ऐसा क्या हो रहा है दुनिया में कि जिसके कारण जो इंडिविजुअल है अपने आगे आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने जो एक टाइप से तुम कह सकते हो कि जैसे कि वो प्रोसेस को कहा गया रिप्रोडक्शन. ये तुम्हें समझ आ गया होगा. अब रिप्रोडक्शन के कारण वो क्या कर रहा है
अपनी जो वास्ट स्पीसीज है प्लांट की, एनिमल्स की, उसे आगे बढ़ा रहा है, कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है ये स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को? रिप्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो वही क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो सेवरल थाउजेंड ईयर्स तक जी रही है। फिर अभी तो तुमने कहा ना नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, तो कहता है ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके कारण अभी तक वो प्लांट्स, एनिमल्स जीवित है। हमें तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि हमें थोड़ा ना पता था इसके बारे में पहले। चलिए देखते हैं। देन देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंश्योर करते हैं इनकी कॉन्टिन्यूटी को। वही पॉइंट बोला मैंने, अभी तुम्हें डिस्कस किया, राइट? क्वेश्चन आता है ना माइंड में। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। अब ये टेबल तुम खुद सॉल्व करोगे कि एलिफेंट का गूगल सर्च करो या मर्जी सर्च करो, मुझे इसके आंसर चाहिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डॉग का क्या होता है, रॉस का क्या होता है, बटरफ्लाई का तो मेंशन ही है। 1 to 2 वीक्स तक जीती है, मतलब एज शॉर्ट एज फ्यू डेज। और क्रो का देखो 15 ईयर्स का, और पैरेट का देखो 140 ईयर्स का। कितना ज्यादा गैप है, अब समझ आया? साइज सेम है बट लाइफ स्पैन सेम नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वो 15 साल तक जी सकता है, वो 140 साल तक जीती है। काऊ का बताना है, बनाना ट्री का बताना है तुम्हें। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स तक जीता है, 60 ईयर्स तक जीता है। हॉर्स का नहीं पता, यहाँ पे फ्रूट फ्लाई का फाइंड आउट करना है। बनियन ट्री का, टॉर्टोइज का होता है 100 to 150 ईयर्स। राइस प्लांट सॉरी, इसका फाइंड आउट करना है। तो बटरफ्लाई का क्या होता है 1 to 2 वीक्स, याद रखना। क्रो का क्या होता है 15 ईयर्स, रिपीट विथ मी ना। पैरेट का कितना होता है बताओ 140 ईयर्स तक का होता है। क्रोकोडाइल का क्या होता है 60 ईयर्स तक का होता है। एंड टॉर्टोइज की बात करें तो 100 to 150 ईयर्स तक जीता है। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस जो सिमिलर होते हैं उनसे। क्या कहता है? एक रिप्रोडक्शन जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म राइज करता है ऑफस्प्रिंग को जो सिमिलर होते हैं उनके जैसे ही। ओके, द ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है, देन मैच्योर करता है एंड इन टर्न टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। और वो भी क्या प्रोड्यूस करने लगता है? देन न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने लग जाता है। थर्ड देयर इज अ साइकिल होती है यहाँ पे, बर्थ की, ग्रोथ की, डेथ की। ओके, ये साइकिल वाइज चलते हैं। पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर डेथ हो जाती है। Reproduction enables the continuity of the species generation after generation. पॉइंट समझाया था ना? क्या करता है रिप्रोडक्शन? कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखता है किसकी? स्पीसीज की, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। You will study later in chapter 5 principle of inheritance and variation, how genetic variations is created and inherited during reproduction. कहता है evolution कैसे आता है, मतलब समझोगे तुम अगले वाले चैप्टर में, ठीक है? चैप्टर 5 में समझाया जाएगा तुम्हें इसके बारे में भी। There is large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. कहता है यहाँ पे लार्ज डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, एंड ईच ऑर्गेनिज्म जहाँ पे इवॉल्व करता है अपना खुद का मैकेनिज्म ताकि वो मल्टीप्लाई कर सके एंड प्रोड्यूस कर सके ऑफस्प्रिंग्स को। ये जो है ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हाउ इट रिप्रोड्यूस। तो तुम कह सकते हो रिप्रोडक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? हैबिटेट पर डिपेंड करती है, इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करती है एंड सेवरल अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, बेस्ड ऑन वेदर there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types. Okay,
When offspring is produced by single parent with or without the involvement of gamete formation, उसे बोलते हैं asexual reproduction। समझ आया? मतलब क्या कहना चाहता है, जो ऑफस्प्रिंग है अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है सिंगल पेरेंट से विद और विदाउट, कि मतलब गैमीट फॉर्मेशन की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है और नहीं भी होगी तब भी चलेगा, उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब टू पेरेंट्स इन्वॉल्व करे ऑपोजिट सेक्स के, वो पार्टिसिपेट करे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, मीन्स जहाँ पर फ्यूजन हो किसका, मेल एंड फीमेल गैमीट का, उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गॉट इट? तो जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप की हुई? 2 टाइप्स की हुई। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होती है एंड इसमें गैमीट फ्यूजन नहीं होती है एंड विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स होते हैं ऑपोजिट सेक्स के जो पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, ठीक है, और यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन भी होती है और गैमीट फ्यूजन भी होती है। ओके, इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मतलब रिप्रोडक्शन किस किन चीजों पे डिपेंड करता है एंड बताओ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था? वन इज बताओ ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, ओके, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। गॉट इट? सो आज की क्लास यहीं ओवर हो।